वेक्टर कैलकुलस चल रहा था, 2 लेक्चर हो गए थे। आज लेक्चर कौन सा है आपका? लेक्चर नंबर 3। ठीक है, लेक्चर नंबर 3। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। अपन ने कहाँ से स्टार्ट किया था? सबसे पहले अपन ने क्या देखा था बेटा? ऑपरेटर डेल। ऑपरेटर डेल हमारा क्या था बेटा? आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। ठीक है, रिवीजन भी हो रहा है आपका। इसके बाद मैंने आपको बताया था ग्रेडियंट ऑफ फाई। ग्रेडियंट ऑफ फाई कैसे निकालते हैं बेटा? डेल इंटू फाई, वेयर हमारा फाई क्या था बेटा? स्केलर, स्केलर्स। ठीक है, इसके बाद मोस्ट टाइम की चीज़ में आ गए थे हम, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इसी एक क्वेश्चन करना है, पहला क्वेश्चन हुआ था बेटा। आज 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, अगली क्लास में 2 क्वेश्चन करा के इसके असाइनमेंट क्वेश्चन के पूरे सॉल्व बता दूंगा। तो ये एक टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। यहाँ से कंफर्म एग्जाम में क्वेश्चन आना है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए क्या फार्मूला बताया था हमने बेटा? ग्रेडियंट ऑफ फाई इंटू एक है। ये आपका क्या होता है बेटा? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। कोई दिक्कत तो नहीं। और मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी, आज कोशिश करूँगा वो चीज़ आपको लग जाए कि किसी भी स्केलर को यदि हमको वेक्टर में कन्वर्ट करना है, किसी भी स्केलर को यदि हमको उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो हम उसका ग्रेडियंट निकालते हैं। क्योंकि बेटा ग्रेडियंट फाई क्या होता है हमारा? वेक्टर क्वांटिटी। ये बात भूलना मत आप, है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है? देखिए बेटा, फाइंड दी डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कितना है? फाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर एट द पॉइंट बेटा P 1 2 3। तो जैसे हमको ये फाई दिया और ये पॉइंट में बोला, इसका मतलब इसका क्या निकल आएगा? ग्रेडियंट। डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए फार्मूला क्या होता है बेटा? ग्रेडियंट फाई डॉट ए कैप। ए कैप क्या होता है? जिसकी डायरेक्शन में निकालना है। पहला क्वेश्चन हमने सिंपल वाला किया था, तो वेक्टर ए हमको डायरेक्टली गिवन था। अब वेक्टर ए में गिवन में जितनी भी वैरायटी होगी वो सारी वैरायटी मैं आपको करा देता हूँ। तो एग्ज़ाम में 99.9% संख्या भी चेंज नहीं होगी, है ना। संख्या भी वही आएगी, पर हम कोशिश करेंगे कि संख्या बदले तो आपको दिक्कत ना हो। तो इस पॉइंट पे ये फाई हमको दिया हुआ है, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। अब लाइन की डायरेक्शन है बेटा, ऑफ द लाइन पी क्यू। इसके पहले वाला क्वेश्चन किसकी डायरेक्शन में था? पॉइंट के। अगला वाला क्वेश्चन किस में है? लाइन के, पी क्यू। बेटा वेयर की वेयर क्यू इज द पॉइंट 504। ठीक है। तो बेटा हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। फाई हमको गिवन है किस पॉइंट पर? 1 2 3 पर। किसके डायरेक्शन में निकालना है? लाइन के। किसके? लाइन पी क्यू। पी और क्यू हमको दोनों दिए। यदि हमको पी और क्यू पॉइंट दोनों दिए हैं तो वेक्टर ये बनाते हमसे बनता है 12th क्लास से, ना बनता हो तो हम सिखा देंगे। आ जाओ भैया सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा? ग्रेडियंट ऑफ फाई। ग्रेडियंट फाई क्या होता है बेटा हमारा? डेल इंटू फाई, वेयर सभी को पता है, दिख रहा है क्वेश्चन में। फाई हमारा कितना है बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। और डेल क्या होता है? आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। और फाई कितना है बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। क्लियर है? फिर से ऑपरेट करो, वही रिपीट टेलीकास्ट है बेटा। आई डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
प्लस 2z² प्लस जे del y ऑफ x² माइनस y² प्लस 2z² प्लस k del z ऑफ x² माइनस y² प्लस 2z²। बेटा विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो कितना हो जाएगा ये 2x जे इंटू विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो बेटा माइनस ऑफ 2y प्लस के इंटू विद रिस्पेक्ट टू z करना है तो कितना हो जाएगा बेटा 4 ऑफ z। तो ये हमारा क्या ग्रेडियंट फाई। मना करते करते बेटा 3 से 4 क्वेश्चन हो गए। मैं आपको ग्रेडियंट फाई हर बार निकलवा देता हूँ, हर बार यही करते बेटा, अपन मना करते हैं पर सब कर देते हैं। फाई किस पॉइंट पर निकालना अपन को 1 2 3। तो बेटा x बराबर 1 पुट कर दो, y बराबर 2 पुट कर दो, z बराबर 3 पुट कर दो। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1i माइनस 2, y कितना है 2 इंटू जे प्लस 4z कितना 3 इंटू के। तो आपका ये कितना आ गया बेटा विच इज़ 2i माइनस 4j प्लस ऑफ 12k। तो आधा काम हो गया बेटा। 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ तक हमको 3 मार्क्स तो मिनिमम मिल ही जाएंगे। अब हमको किसकी डायरेक्शन में निकालना है बेटा, लाइन पी क्यू के। मतलब हमको चाहिए वेक्टर ए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए ग्रेडियंट फाई निकल आया। अब हमको वेक्टर ए चाहिए, तब तो उसका ए कैप निकालेंगे। तो ए के लिए क्या दिया हमको, लाइन पी क्यू। तो सबसे पहले लाइन पी क्यू से वेक्टर बनना चाहिए हमें। आओ बना लेते हैं। अब पी क्यू वैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे सबको पता है बेटा। कैसे निकालते 12th क्लास में, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो क्यू कितना बेटा अपना 5 0 4 और पी कितना बेटा अपना 1 2 3। घट जाएगा बेटा, 5 से 1 जाएगा तो हो गया 4, है ना। और ये हो गया -2 और 4 में से 3 गया तो 1। तो हमारा पी क्यू वैक्टर कितना आ गया बेटा 4i माइनस 2j प्लस ऑफ के। कोई दिक्कत तो नहीं। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होगा, देखो आसान लग रहा होगा बेटा, पेपर में इसका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ोगे आप। ग्रेडियंट ऑफ फाई किस पर बेटा, किस पॉइंट पर, एट पॉइंट कितना था हमारा 1 2 3 डॉट पी क्यू का कैप। तो पी क्यू का कैप पहले फाइंड आउट कर लो। तो कितना हो जाएगा बेटा, वेक्टर ऑफ पी क्यू अपॉन मॉड ऑफ पी क्यू। पी क्यू का कैप आ जाएगा बेटा, वेक्टर पी क्यू कितना है 4i माइनस 2j प्लस ऑफ के। मॉड निकालते बनने ही लगा है, अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 4 प्लस 1। तो बेटा पी क्यू का कैप कितना आ गया आपका बेटा 4i माइनस 2j प्लस ऑफ के अपॉन अंडर रूट ऑफ 21। ये वैल्यू उठा के बेटा यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना। ग्रेडियंट फाई निकल चुका 8 1 2 3, पी क्यू का कैप निकल चुका, उठाए कहाँ पुट कर दो बेटा, पुट ऑल इन 1, पुट ऑल इन 1। चलो तो बेटा डायरेक्शनल डेरिवेटिव आसान लग रहा होगा बेटा, है ना। ऐसा भी लिख देते इसको, डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग पी क्यू। नहीं भी लिखोगे तो कॉमन सेंस से समझ में आ जाएगा। क्या हो जाता है बेटा, ग्रेडियंट ऑफ फाई किस पर बेटा, एट 1 2 3 डॉट पी क्यू का कैप। ग्रेडियंट फाई की वैल्यू कितनी है बेटा, अभी तुमने निकाली है, विच इज़ 2i माइनस 4j प्लस ऑफ 12k। ये डॉट प्रोडक्ट है, भूलना मत। पी क्यू का कैप कितना है बेटा आपका, पी क्यू कैप विच इज़ 4i माइनस 2j प्लस ऑफ के अपॉन अंडर रूट ऑफ 21। ठीक है, तो ये 1 अपॉन रूट ऑफ 21 एज इट इज़ रहेगा। जो कि डॉट प्रोडक्ट है तो आपको पता है आई जे जे के इंटू हो जाएंगे। 2 इंटू 4 प्लस माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 12 इंटू 1। क्लियर। तो 1 अपॉन रूट ऑफ 21
ये हो गया 8 प्लस 8 प्लस 12। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है बेटा ये 28 अपॉन रूट ऑफ 21। तो ये आपका क्या आ गया बेटा? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन आपको पॉइंट के अलोंग बनने लगा। आपको यदि कोई लाइन के पॉइंट दिए हैं तो लाइन के अलोंग आपको बनने लगा। अब देख लो बेटा, आप किसी भी, यदि मान लो हमको क्या दिया है कोई भी सरफेस दिया है, तो सरफेस में अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो सारे पॉइंट अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। बार बार कह रहा हूँ बेटा, आप ग्रेडियंट बार बार नहीं निकालूंगा मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, व्हाट इज दी, ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। व्हाट इज दी डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ phi equals to xy square plus yz cube at the point 2 minus 1 1। अब ठीक है ना, इस पॉइंट पे पहले क्या निकाल लोगे आप? ग्रेडियंट, वो अब आप निकालना। इन दी, अब पता है किसकी डायरेक्शन में? इन दी डायरेक्शन ऑफ, बिना डायरेक्शन के तो बनेगा नहीं, in the direction of the normal to the surface x log z, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4। अभी सरफेस दे दिया बेटा, एट किस पॉइंट पर? -1 2 और 1। जब डायरेक्शनल डेरिवेटिव स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पे एक डायलॉग बोला था बेटा, वो डायलॉग यहाँ काम आएगा, क्योंकि डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए क्या डेफिनेशन होती है? ग्रेडियंट फाई एट द पॉइंट डॉट ए कैप। ए में यदि हमको वेक्टर दिया तो उसका कैप निकाल चुके, हमको लाइन दी है तो उसका निकाल चुके, अब हमको सरफेस दे दिया। सरफेस दे दिया मतलब एक प्रकार से ये भी स्केलर ही है, और हमको पॉइंट दिया है। तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था, किसी भी स्केलर को यदि वेक्टर में हमें कन्वर्ट करना है तो उसका बेटा ग्रेडियंट निकालना पड़ता है। तो यहाँ दोनों बार ग्रेडियंट निकालना है। यहाँ जब ग्रेडियंट निकालोगे तो ग्रेडियंट फाई मिल जाएगा, और यहाँ पे जो तुमको स्केलर दिया हुआ है सरफेस, उस सरफेस का भी आप क्या निकाल लोगे? ग्रेडियंट। तो आपको वेक्टर ए मिल जाएगा। जब वेक्टर ए मिल जाएगा तो उसका ए कैप निकाल लोगे, ठीक है। आ जाइए बेटा सॉल्यूशन, ठीक है। अब सबसे पहले फाई दिया तो ग्रेडियंट फाई अब आपसे बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? ग्रेडियंट फाई क्या हो जाएगा बेटा? डेल इंटू फाई, वेयर अभी आपको पता है फाई कितना है बेटा? एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब। क्लियर है? अब ये वैल्यू रख के बेटा ग्रेडियंट फाई आप निकालोगे। इस बार 2 क्वेश्चनों में निकाल चुका हूँ मैं। ग्रेडियंट फाई किस पॉइंट पर बेटा? एट 2 - 1 और 1, ये निकालना। यदि मान लो तुम्हारा जो मैं ला रहा हूँ वो ना आए तो बेटा हमसे पूछ लेना कैसे। डेल की वैल्यू आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। फाई ये रख के अंदर ऑपरेट कर दोगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर दोगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दोगे ना? कंफर्म ना? दिक्कत तो नहीं होगी ना? अब बोल भी रहे होगे तो हमें कौन सा सुनाई दे जाएगा बेटा? चलो कोई बात नहीं। तो यह आ जाएगा आई -3j, अति उधम नहीं कर बेटा, माइनस ऑफ 3k, आई -3j -3k। तो ये आप करना बेटा, और करके मेरे को व्हाट्सअप करना, आ जाएगा। बड़ा सिंपल है। अब इसको, ये जो हमको सरफेस दिया है, इस सरफेस को हम f मान लेते हैं। लिखने का तरीका, तो इसके लिए क्या करेंगे? वेक्टर नॉर्मल। अरे वेक्टर नॉर्मल ही तो होता है एन कैप, ये जो सरफेस है इसके लिए वही निकालेंगे। वेक्टर नॉर्मल टू दी सरफेस। अब सरफेस को एफ हम क्या मान ले बेटा? एफ सरफेस हमारा एक्स लॉग जेड माइनस वाई स्क्वायर, 4 को इस तरफ ले आए बेटा, है ना, प्लस ऑफ 4। तो अभी तक जो चीज़ हम फाई के लिए कर रहे थे अब हम एफ के लिए कर देंगे।
तो हम क्या निकालेंगे बेटा, ग्रेडियंट ऑफ एफ। कितना हो जाएगा बेटा, डेल इंटू एफ। इसलिए बेटा मैंने 2 बार नहीं निकाला, समझ में आ गया ना। तो यहाँ तो करा ही दूंगा, आ जाओ। डेल कितना बेटा, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। और एफ कितना है बेटा हमारा, एक्स लॉग जेड माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब इसको शांति से बेटा अंदर ऑपरेट करना है, आओ ऑपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑपरेट में आ जाओ। ग्रेडियंट ऑफ एफ कितना हो जाएगा बेटा, एक बार स्टेप लिख देता हूँ। आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड इंटू एक्स लॉग जेड माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4। अंदर ऑपरेट करो बेटा। आई डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स लॉग जेड माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस जे डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स लॉग जेड माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस के डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स लॉग जेड माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो बेटा आई पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो यहाँ केवल क्या बचेगा बेटा, लॉग ऑफ जेड। एक्स का हो गया 1, इन दोनों की 0 प्लस जे विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना, इसका तो 0 माइनस ऑफ 2y प्लस के इंटू बेटा विथ रिस्पेक्ट टू जेड। एक्स तो रहेगा, लॉग जेड का कितना हो जाएगा बेटा, 1/z। कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये जो ग्रेडियंट एफ हमको निकालना है, आप क्वेश्चन में चेक कर लो किस पॉइंट पर है, एट द पॉइंट ऑफ -1 to 1। किस पॉइंट पर है, एट -1 2 और 1। तो x बराबर -1 रख दो, y बराबर 2 रख दो और z बराबर 1 रख दो। तो कितना हो गया बेटा, log ऑफ 1 इंटू आई माइनस 2y मतलब 2 इंटू जे, और ये कितना हो जाएगा -1/1, तो माइनस ऑफ के। तो ग्रेडियंट एफ आपका कितना आ गया बेटा, log 1 की वैल्यू तो 0 हो जाती है बेटा, है ना। तो ये खत्म हो जाएगा, 0 -4j और माइनस ऑफ के। कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हमारा जो आई हमारा क्या गया, विच इज़ वेक्टर ए। ग्रेडियंट ऑफ एफ किस पॉइंट पर, एट -1 2 और 1 पर। कितनी वैल्यू हो गई, -4j, अति मत करो दम बेटा, माइनस ऑफ के। अब हमको निकालना है बेटा ए कैप। ए कैप क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो देख लो बेटा, तीनों वैरायटी कवर हो गई। अभी एक वैरायटी और बची है। पॉइंट वाला क्वेश्चन भी हो गया, लाइन वाला क्वेश्चन भी हो गया, और सरफेस वाला क्वेश्चन भी हो गया। सरफेस वाला मोस्ट टाइम पे है। -4j माइनस के अपॉन √16 प्लस ऑफ 1। तो ये कितना हो गया बेटा, -4j माइनस ऑफ के अपॉन √17। अब बेटा डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला लगा दो। क्या होता है बेटा, ग्रेडियंट ऑफ फाई किस पॉइंट पे था अपना, ग्रेडियंट फाई एट 2 - 1 और आदि मत करो उधर बेटा, एट 2 मिनट और बस, 2 - 1 और 1 डॉट कितना बेटा, एक है। क्लियर है। चलो, तो ग्रेडियंट फाई कितना आया था आप देख लो बेटा। यहाँ पे इनको निकालना था, आई -3j -3 के वैल्यू रख दो बेटा। कितनी हो जाएगी, आई -3j -3 के का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ बेटा, -4j माइनस के अपॉन √17। बस खत्म ही हो गया बेटा। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमारा क्या हो गया बेटा, विच इज आई -3j, नहीं मान रहे आदि, 3 के, केवल 2 मिनट और बेटा, डॉट -4j माइनस के अपॉन √17। तो 1/√17 बेटा बाहर हो जाएगा। आई यहाँ 1 यहाँ है ही नहीं, 0 प्लस यहाँ पर -3 और बेटा ये -4, यहाँ पर बेटा -3 और ये बेटा -1। तो 1/√17, ये तो 0 प्लस ऑफ 12 प्लस ऑफ 3। तो ये आपका आ गया बेटा 15/√17 डायरेक्शनल डेरिवेटिव।
बात समझ में आ गई? तो बेटा पॉइंट वाला क्वेश्चन हो गया, लाइन वाला क्वेश्चन हो गया, सरफेस वाला क्वेश्चन हो गया। अगली क्लास में बेटा इसके एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा और एक दो क्वेश्चन आपको फोटो भेजूंगा, तब जाके बेटा अपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव के सातों आठों क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कंप्लीट। समझ में आ गया हो तो बेटा फीडबैक जरूर लिखिएगा, ठीक है? आप लोग फीडबैक नहीं लिखते बेटा सब लोग, तो आप फीडबैक लिखिए, किसी भी टाइप की दिक्कत हो तो आप पूछिए, ठीक है? समझ में आए अच्छे से? जय श्री राम बेटा।